Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we discuss about different terms of the hydrogen atomic model which is proposed by Neil Bohr in 1913. First of all, we discuss about quantized radii. Electrons revolve around the nucleus. There exists electrostatic force which was proposed by Coulomb's law. F is equal to K Q1 Q2 over R स्क्वायर. ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो कि कॉलम्स लॉ हमारे पास है, जिसको हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 12 में. अब हम इसी को लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर. यहाँ पे हम Q1 की जगह पर भी चार्ज एन इलेक्ट्रॉन और Q2 न्यूक्लियस है, वहाँ पर प्रोटॉन है, तो ज़ाहिर है उसकी भी वैल्यू सेम है. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिमेन्स द सेम. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है. और ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर. यहाँ पे हम एन यूज़ कर रहे हैं फॉर nth ऑर्बिट. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. और यही इलेक्ट्रिकल फोर्स उसको सर्कुलर फोर्स प्रोवाइड करती है. तो हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को. तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एफ ई. अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो ये बन जाएगा एम एन वी स्क्वायर वी एन. यहाँ पर भी एन मीन नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ओवर आर एन इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन. इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम एन वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर, यहाँ पे आर एन स्क्वायर था तो आर एन से एक आर एन कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा आर एन. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है. और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड हुज एंगुलर मोमेंटम एम वी आर only those orbits are allowed whose angular momentum mvr is equal to integral multiple of h over 2 pi. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है. और ये हमारे पास नील बोहर एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट था. ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है. और यहाँ से हम वी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5. और यही वी एन की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं. तो ये हमारे पास बन जाएगा एम एन इंटू एन एच ओवर 2 पाई एम एन आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन. वी एन की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया. तो ये बन जाएगा हमारे पास एम एन एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर
4 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन। यहाँ पे आर एन से एक आर एन कैंसिल होगा और एम एन से एक एम एन कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम एन आर एन इज इक्वल टू के ई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, हमारा टारगेट जैसा कि है क्वांटाइज रेडियाई, तो जाहिर है हमें आर एन कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम एन इंटू के ई स्क्वायर। और इस रिलेशन को लिखा जा सकता है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम एन के ई स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 कह सकते हैं और यहाँ से किसी भी ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। एन शो कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देंगे, N1 स्क्वायर आ जाएगा और H की वैल्यू, H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 क्रॉस टेंस पर -34 का स्क्वायर ओवर 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर इंटू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 क्रॉस टेंस पर -31 के हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 क्रॉस टेंस पर 9 और ई मीन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू 1.6 क्रॉस टेंस पर -19 कॉलम और उसका स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 0.053 नैनोमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू आ गई। और अगर हमें सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू चाहिए तो R2 इज इक्वल टू ये n के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ हम जानते हैं। ये वैल्यू पुट करने से हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.053 नैनोमीटर। n की वैल्यू जो भी ऑर्बिट होगा वो वैल्यू पुट की जा सकती। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, अगर थर्ड ऑर्बिट है तो 3 पुट कर देंगे। तो अगर सेकंड ऑर्बिट है तो ये बन जाएगा 4 इंटू 0.053 नैनोमीटर। अगर ये थर्ड ऑर्बिट है तो R3 इज इक्वल टू 9 इंटू 0.053 नैनोमीटर एंड सो ऑन। इस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। nth ऑर्बिट आर एन मीन nth ऑर्बिट जिसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर एन इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो R1 और सेकंड ऑर्बिट है तो 4R1 और अगर थर्ड ऑर्बिट है तो 9R1, फोर्थ ऑर्बिट है तो 16R1 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और R1 की वैल्यू 0.053 नैनोमीटर है। नाउ वी कैन कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका रिलेशन इक्वेशन नंबर 5 में है Vn इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई MnRn। Vn इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई Mn और Rn की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 6 से, जिसकी वैल्यू हमारे पास है n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर Mn के ई स्क्वायर। Vn इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई Mn और इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है
तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर mn के ई स्क्वायर ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास Vn इज इक्वल टू mn से mn कैंसिल होगा और 2 पाई 4 पाई स्क्वायर पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास रह जाएगा 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर NH से एक NH कैंसिल होगा ओवर NH हमारे पास आ जाएगा। इसमें भी अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू निकालना चाहें तो n की जगह पे 1 पुट करते हुए हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।